अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? हाँ जी, बारिश हो रही है। ओके, बारिश के मज़े लिए जा रहे हैं। अच्छी लगती है आप लोगों को बारिश? मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बस ये वीडियो लेसन ले लो तो मैं भी बारिश में नहाने वाली हूँ। तो आज हम क्या कर रहे हैं जी? अपना चैप्टर नंबर 3 जिसकी हमने न्यू वर्ड्स और उसके बारे में हमने नॉलेज हासिल की थी, आज हमने उसकी रीडिंग भी करनी है। आपने अपने टीचर को वॉइस मैसेज में भेजा था कि आपने क्या पढ़ा? नहीं पढ़ लिया था? हाँ, गुड गुड गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं रीडिंग अपने चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारी किताब ख़ास लम्हे इस्लाम का सफ़र ख़ास लम्हे से है और चैप्टर का नाम है कोई और वक्त। हमने कुछ पढ़ा था कि खिज़र, हुज़ैफ़ा और हरीम बातें कर रहे हैं और अल्लाह ताला के बनाए हुए वक्त को, टाइम को डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये सुना था और ये समझा था कि टाइम जो है वो दो तरह होते हैं, एक इंसानी और एक गैर इंसानी। गैर इंसानी क्या? जो कि मुख्तलिफ़ सयारों में या सितारों में पास हो रहा है और कुछ पौधों का, कुछ जानवरों का टाइम वो उनके हिसाब से अल्लाह ताला ने उनके ड्यूरेशन के हिसाब से एडजस्ट किया है, और इंसानी टाइम जो कि हम गुजार रहे हैं। हम एक मुद्दत के लिए पैदा हुए, बड़े हुए और अपना टाइम पास करके हम अपना टाइम पास करके हम मर जाएंगे और दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। तो ये हमारा इंसानी टाइम है और ये तमाम करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला है, जो कि कहते हैं कुन तो हो जाता है, फयाकुन, यानी अल्लाह ताला ने कहा हो जा तो उतने ही लम्हे में वो चीज़ हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ों का कंट्रोल किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में। आइए जल्दी से अपना पेज निकालिए। पेज नंबर हमारा है पेज नंबर 9 और 10 जिसकी हमने रीडिंग करनी है। तो आप तो बड़े हो गए हैं तो आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कोई नया वर्ड ऐसा आ जाता है जिसको हमें हेल्प की ज़रूरत होती है कि कोई हमें पढ़ना सिखाए। तो इस वजह से आइए हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 9, लिखा है कोई और वक्त। लिखा है, ये देखें, दोनों बच्चे बेचैनी से खिज़र को देख रहे थे। मैं पढ़ रही हूँ बच्चों, आप इसको फॉलो करें और पढ़ें मेरे साथ, और अपनी किताब में इसको आपने 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है और किसी को पढ़ के भी सुनाना है, ठीक है? दोनों बच्चे बेचैनी से खिज़र को देख रहे थे। खिज़र ने अपनी बात जारी रखते हुए वाज़े किया, वक्त 2 तरह के होते हैं, इंसानी और गैर इंसानी। आपको पहले किसके मुतालिक जानना है? हरीम ने फ़ौरन कहा गैर इंसानी। अच्छा ठीक है, खिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा। गैर इंसानी वक्त की भी बहुत सी अक़साम हैं। अहम तरीन वक्त वो है जो अल्लाह ने कायनात के लिए बनाया है। अल्लाह ने सिर्फ़ एक लफ्ज़ कुन कहा और पूरी कायनात बन गई। कुन का मुतरादिफ अंग्रेज़ी लफ्ज़ बी है और
उर्दू लफ्ज़ हो जा दोनों बच्चे बहुत दिलचस्पी से और तवज्जो से खिज़र की बातें सुन रहे थे। कायनात का वक्त इसके बनते ही शुरू हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये पूरी कायनात ख़त्म हो जाएगी। इस दिन अल्लाह के हाथ में पूरी कायनात होगी और इस दिन अल्लाह के एक हाथ में पूरी कायनात होगी और दूसरे हाथ में हमारी दुनिया। कायनात का वक्त हमारी दुनिया के मुकाबले में बहुत आहिस्ता गुज़रता है। हमारी दुनिया के 1000 साल के मुकाबले में कायनात के चंद सेकंड ही गुज़रते हैं। तुम्हें मालूम है ऐसा क्यों होता है? खिज़र ने बच्चों से पूछा। क्योंकि कायनात की ज़िंदगी तवील है और हमारी मुख्तसर, हुज़ैफ़ा ने जवाब दिया। ये देखिए सफ़ा नंबर 10, इस पे पढ़ते हैं क्या है। हरीम ने मज़ीद वज़ाहत करते हुए कहा, सितारों पर वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता है क्योंकि उनकी उम्र बहुत तवील है। खिज़र बच्चों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए और मुस्कुराते हुए बोले, बहुत खूब, तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। कायनात में वक्त आहिस्ता गुज़रता है क्योंकि उसकी उम्र तवील है, उसकी उम्र बहुत तवील है। हरीम ने जल्दी से पूछा, क्या इसके अलावा अल्लाह ने और भी गैर इंसानी वक्त बनाए हैं? खिज़र ने हरीम की तरफ देखते हुए कहा, कायनात के मुकाबले में अल्लाह ने दुनिया को मुख्तसर ज़िंदगी दी है, लेकिन दुनिया में मौजूद दूसरी चीज़ों के मुकाबले में इसकी उम्र बहुत तवील है। इसलिए हर एक का अलग वक्त है। मसलन पौधे एक मखसूस वक्त तक रहते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। दोनों बच्चे खिज़र की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। वो वक्त की अक़साम को समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक वो सिर्फ़ घड़ी के वक्त के मुतालिक जानते थे, लेकिन अब उनको मालूम हुआ कि अल्लाह ने वक्त को कितनी अहमियत दी है और इसको मुख्तलिफ़ अक़साम में बनाया। तो चिल्ड्रन, हमने आज अपने चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग की। तो आपने भी थिंक करना है कि वक्त की कितनी अक़साम हैं और हमारा वक्त कैसे पास हो रहा है और हमें कैसे वक्त गुजारना चाहिए अल्लाह के अहकाम के मुताबिक। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस चैप्टर की 2 से 3 दफ़ा रीडिंग करनी है, खामोश मुताला करना है, अपने टीचर को वॉइस मैसेज में सेंड करना है और इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने कुरान शरीफ खोलकर आपने वक्त के बारे में जो आयत अल्लाह ताला ने बयान की हैं उनको भी पढ़ना है। ठीक है, ओके। आपने वीडियो लेसन बार बार सुनना है और रीडिंग कंप्लीट करनी है।
टीचर को आंसर करना है। मिलेंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।